रमेश अपनी पत्नी पूजा के साथ अपने कमरे में लेटा था। तभी उन्हें दूसरे कमरे शिखा के चीखने की आवाज़ आई। आवाज़ सुनकर वे दोनों दौड़कर शिखा के कमरे में गए तो देखा शिखा अपना पेट पकड़कर जोरों से करहा रही थी। अपनी छोटी बहन शिखा का यह हाल देखकर पूजा घबरा गई और उससे पूछा, क्या हुआ? शिखा बोली, पेट में दर्द हो रहा है। इतनी रात को अब मैं क्या करूं? आप ही कुछ कीजिए ना। घबराते हुए पूजा ने अपने पति रमेश से कहा, घबराओ मत, मेरे पास पेट दर्द की दवा है, तुम अलमारी से जल्दी से दवा लेकर आओ। रमेश ने पूजा से कहा। यह सुनकर पूजा अपने कमरे में दौड़ी दौड़ी गई। तब रमेश ने शिखा से अपनापन दिखाते हुए कहा, पेट में जोर का दर्द हो रहा है। हाँ जीजा जी, घबराओ मत, दवा खाते ही दर्द ठीक हो जाएगा, थोड़ा हौसला रखो। हिम्मत बंधाते हुए रमेश ने कहा। थोड़ी देर में पूजा दवा लेकर आ गई और अपने हाथों से शिखा को दवा खिला दी। फिर भी वह दर्द से करहा रही थी। रात काफ़ी हो गई थी, इसलिए रमेश ने पूजा से कहा, तुम जाकर सो जाओ, मैं शिखा की देखभाल करूँगा। पहले तो वह अपनी बहन को छोड़कर जाने को तैयार नहीं हुई, लेकिन रमेश के समझाने पर वह सोने के लिए चली गई। काफ़ी देर बाद शिखा ने करहाना बंद कर दिया, जैसे उसे आराम मिल गया हो। तब रमेश ने सोचा कि उससे कहकर वह भी अपने कमरे में सोने के लिए चला जाएगा। अभी वह शिखा से जाने की इजाज़त ले ही रहा था कि तभी शिखा ने रमेश के गले में अपनी दोनों बाहें डाल दी और उसे अपनी ओर खींच लिया। फिर वह यह कहते हुए अपने ऊपर खींच लिया, इतनी जल्दी भी क्या है जीजा जी, सारी रात तो अपनी ही है। आखिर इसी के लिए तो मैंने पेट दर्द का बहाना किया था, ताकि सारी रात तुम मेरे करीब रहो। तुमने मुझे पाने के लिए पेट दर्द का बहाना किया। बड़े ही शर्म की बात है कि तुमने हम लोगों के साथ छल किया है। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, अजय ने गुस्से में कहा और उससे अलग हो गया। जीजा जी, आप मेरी बेचैनी नहीं समझ रहे, मैं आपके साथ